नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। निर्वाचन आयोग फोटो सहित के मतदाता नामावली छपाई की तीव्रता देने मुख्य प्रशंसा। निर्वाचन आयोग आगामी अगहन 4 गते होबला अगर प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा निर्वाचन के लिए फोटो सहित के मतदाता नामावली छपाई के तीव्रता देलक अछि। आयोग केंद्रीय कार्यालय से देश भर के प्रत्येक जिला के निर्वाचन क्षेत्र के अलग अलग मतदाता नामावली छपाई कार्य के तीव्रता देने अछि, जाहिमे मतदान केंद्र तोय क नामावली छपाई भ रहल आयोग समेत जानकारी देलक अछि। उक्त फोटो सहित के नामावली के प्रति निर्वाचन सामग्री संगे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में पठाव आयोग के तैयारी से हो देखल गेल अछि। आगामी निर्वाचन के लिए प्रतिनिधि सभा अंतर्गत 2291 पुरुष आ 235 महिला का जमा 2526 गोटे उम्मीदवारी देने सैंतना प्रदेश सभाधीश 3179 आ पुरुष 297 तहिना महिला आ अन्य एक 3477 गोटे उम्मीदवारी पड़ल आयोग प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल जानकारी देने सैन। प्रत्यक्ष दिश संविधान के भावना आ व्यवस्था अनुसार बेसी से बेसी समावेशी होव जेहन उम्मीदवार मनोनयन कराव आग्रह मात्र कयल गेल हिनकर कहब छल। 26 उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्नुभएको छ। त्यसमा 2291 पुरुष र 235 महिला हुनुहुन्छ भने प्रदेश सभातर्फ 3477 कुल उम्मेदवारले मनोनयन दाखिला गर्नुभएको छ। त्यसमा 3179 पुरुष हुनुहुन्छ भने 297 महिला र एक अन्य गरेर करिब 6003 उम्मेदवारले कुल मनोनयन दाखिला गर्नुभएको छ। पहिलो उनी निर्वाचित हुने निर्वाचनतर्फ जुन हामी प्रत्यक्ष भनेर बुझ्छौँ, त्यसमा 33% उम्मेदवारी उठाउँ भनेर निर्देशन दिएको होइन। आयोगले केसम्म भनेको हो भने संविधानको भावना र व्यवस्था अनुसार बढीभन्दा बढी समावेशी हुने गरी उम्मेदवार मनोनयन गराउन दलहरूलाई आग्रह गरेको हो हैन। अब संविधानमा पहिलो आयोग बुध दिन 10:01 बजे धरि उम्मीदवार के नाम फिरता लेब समय देनी इस्तव यह के बाद बुधे दिन दिनक 3 बजे भीतर उम्मीदवार के अंतिम नामावली प्रकाशन कर आ 4 बजे से 5 बजे भीतर उम्मीदवार के निर्वाचन चिन्ह प्रदान कर निर्वाचन कार्यतालिका से हो रहा है। ऐसे प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा चुनाव के लिए उम्मीदवार के अंतिम संख्या टुंगो लगायल जाए। अवैध रूप में भारतीय प्रतिबंधित मुद्रा नेपाल के वीरगंज सीमा नाका होइत नेपाल अन्य 3 गोटे महिला के प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। नियंत्रण में रहल नुवाकोट जिला के साबिक गाविस शेखर बेसी 7 रहनिहार 45 वर्षक अनिता तमांग वै ठामक 44 वर्षक सरिता अग्रवाल आ धादिङ के 30 वर्षक मंजू तमांग के प्रहरी नियंत्रण में लेलक अछि। वीरगंज महानगरपालिका 16 रजत जयंती चौक स्थित सड़क खंड में सवारी साधन तथा पैदल यात्री के चेक जांच कर रहल क्रम में भारत नक्सल से वीरगंज दिश आबि रहल महिला सबके नियंत्रण में लेल गेल जिला प्रहरी कार्यालय पर से जानकारी देलक अछि। नियंत्रण में रहल अनिता तमांग आ हिनकर संग में से आयल हिनकर साथे आयल मंजू तमांग वे क अन्य झोड़ा भीतर स्रोत नहीं खुजल नगद भारतीय 28,56,000 भेटल जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरी जानकारी देने सैन। दोनों गोटे के शरीर के खान तलाशी कयल गेल में अनिता तमांग के संग में से भारतीय 2000 के नोट 55 थान, 500 के नोट 5380 थान जमा कर भारतीय रुपया 28 लाख आ हिनकर संग में आयल मंजू तमांग के संग में से भारतीय 500 के नोट 112 थान का जमा भारतीय 56,000 भेटल प्रहरी जानकारी देलक अछि। हिनकर सबके संग में से भारत से आयल सरिता अग्रवाल समेत उक्त प्रतिबंधित नोट सहित आयल कार्य में संलग्नता देखल बाद हिनको नियंत्रण में लेल गेल प्रहरी जानकारी देने सैन। बरामद नगद रुपया तथा नियंत्रण में रहल 3 गोटे के आवश्यक कार्यवाही के लिए 100वें दिन राजस्व अनुसंधान कार्यालय पथलैया 12 में बुझाओल गेल बड़ा प्रहरी कार्यालय वीरता के प्रहरी निरीक्षक विशाल मल्ल जानकारी देने था। नेपाल में थप 44 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देशभर कयल गेल 579 पीसीआर परीक्षण में 35 गोटे आ 1643 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 9 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक अछि।
सँगै मंगल दिन कोरोना के कारण किनको मृत्यु नहीं भेल त बीतल 24 घंटा में थप 29 गोटे कोरोना संक्रमण से निक भेल छन्। अखै नेपाल में 575 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। कोभिड-19 संक्रमण भगत रिभि शिक्षण अस्पताल में भर्ना रहल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी डिस्चार्ज भेल छथि। अस्पताल भर्ना भेल 4 दिनक बाद राष्ट्रपति भण्डारी डिस्चार्ज भेल छन्। हिनकर इलाज में संलग्न डॉक्टर नीरज बम के अनुसार स्वास्थ्य में क्रमिक सुधार आयल बाद राष्ट्रपति भण्डारी के आई डिस्चार्ज कयल गेल जानकारी देलनि। स्वास्थ्य में क्रमिक सुधार आयल बाद आई अपने सब हिनका डिस्चार्ज केने आब हिनकर शीतले निवास में आराम करैत आगा के चेक जांच हैत डॉक्टर बम जानकारी देने छन्। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियंत्रण कार्यालय कक्षा 12 के परीक्षा 2080 के बैसाख के दोसर हफ्ता आ नतीजा साउन मसांत भीतर आयत जानकारी देलक अछि। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड शैक्षिक सत्र 2079-80 के परीक्षा संबंधी वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक केलक अछि। उक्त कार्यतालिका अनुसार कक्षा 12 के वार्षिक परीक्षा 2080 बैसाख महीना के दोसर हफ्ता से संचालन है तो कक्षा 11 के आंशिक ग्रेड वृद्धि परीक्षा 2080 बैसाख महीना के तेसर हफ्ता से संचालन कयल जायत। अहिना कक्षा 11 के वार्षिक परीक्षा 2080 बैसाख महीना के अंतिम हफ्ता से संचालन है तो कक्षा 12 के वार्षिक परीक्षा के नतीजा प्रकाशन भेल मिति से 45 दिन भीतर परीक्षा संचालन है। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा अपन सिप पूंजी आ प्रवृत्ति के नेपालक विकास में लगाव गैर आवासीय नेपाली एनआरए के आह्वान केलक अछि। एनआरएन डे 2022 के अवसर में मंगल दिन काठमांडू में आयोजना कयल गेल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देवा विदेश में रहल नेपाली सबके लगानी कर सरकार पर्याप्त वातावरण बनौने कहैत अपन सिप पूंजी आ प्रवृत्ति के नेपाल के विकास में लगाव आग्रह केने छथि। विभिन्न माध्यम से लगानी कर लेल सेहो सरकार सहजीकरण कर प्रधानमंत्री देउबा के कहब रहल तहिना ओ गैर आवासीय नेपाली उठबैत आयल नागरिकता संबंधी सवाल के निकट भविष्य में आवश्यक कानूनी बनाकर संबोधन कर प्रतिबद्धता समेत जनौलनि। ओ नेपाल में उत्पादित वस्तु के प्राथमिकता दकर विदेश में उपयोग के वातावरण बनाव सक स्वदेशी उत्पादन के निकासी आ प्रवर्धन में सहयोग पहुँच धारणा रखलथि। Good आवासीय नेपाली सुविधाएं विदेशमा उत्पादन वस्तुको उद्योगलाई प्राथमिकता हो सक्ने सबै यहाँबाट स्वदेशी उत्पादनको विकासित प्रवर्धन स्वास्थ्य यसबाट नेपाली श्रमशील कच्चा पदार्थ हुआ अपन सफल वाहन मजौला उद्योगहरूको समस्या समेटेर पुग्छ साथै गैर आवासीय नेपालीहरू तहिना गृह मंत्री बालकृष्ण खान अपन देश के नागरिक के जीवधन के रक्षा के लेल लगानी के संरक्षण कर लेल सरकार प्रतिबद्ध रहल जिक्र केलथि। विदेश में रहल नेपाली सबसे स्वदेश में लगानी केलनि त सरकार लगानी के सुरक्षित कर से पाछा नहीं हटत इनकर कहब छल। ओ गैर आवासीय नेपाली के नागरिकता देव के लेल सरकार आवश्यक व्यवस्था कर खोजलो पर राष्ट्रपति से प्रमाणीकरण होब नहीं सकला के कारण कानूनी निर्माण प्रक्रिया में आगा बढ़ नहीं सकल धारणा रखले। आधारशिलामा हाम्रो सुरक्षाको समुचित चाहिने सुरक्षा संयन्त्रलाई सदुपयोग गरेर तपाईहरुको लगानीलाई सुरक्षित गर्नेछ त्यो पनि म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपालीहरू जसको बाजे नेपाली हुन्, बजै नेपाली हो, बुवा नेपाली हो, त्यो आमा नेपाली हो लाई सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार युक्त गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिइनेछ भनेर ऐना कार्यक्रम में नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्र ढकाल नेपाल में अधिक लगानी के उपयुक्त वातावरण बनला से नेपाल में लगानी बढ़ाव लेल गैर आवासीय नेपाली के आग्रह केने छथि। यसमा बसेर एउटा जडबाट खाता चाहिँ कुराहरू नेपालमा चाहिँ ल्याउनको लागि कतिपय चाहिँ इस्युहरू चाहिँ थियो, त्यसमा चाहिँ लिमिटको चाहिँ कुराहरू चाहिँ थियो। कतिपय चाहिँ जस्तो नेपाल सरकार खास गरेर एमएससीबाट चाहिँ जारी भएको चाहिँ एनआरएनको कार्डको अनिवार्य चाहिँ कुराहरू थियो। वास्तवमा त्यो कारणले चाहिँ असजिलो भयो
र लिमिटको कारणबाट सानसानो चाहिँ एकाउन्टहरू खोल्नको लागि पठाउनको लागि पनि वास्तवमा समस्या भयो भनेर जुन यहाँहरूले चाहिँ कुराहरू राख्नुभएको थियो त्यसलाई चाहिँ तुरुन्त नै कार्यक्रम में गैर आवासीय नेपाली सब अपने सबके नेपाली नागरिकता के समस्या समाधान नहीं भेला के कारण लगानी के लिए किछ समस्या देखा पड़ रहल उपराग से हो व्यक्त करने चाहता। वीरगंज में अलग अलग स्थान में करेंट लाइक 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल में धोबनी गाउँपालिका वडा नंबर 3 हरिहरपुर रहनिहार 30 वर्षक सैफुल्ला अंसारी आ वीरगंज महानगरपालिका 9 रानीघाट रहनिहार 60 वर्षक ध्रुव प्रसाद शाह रहल प्रहरी जानकारी देलक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपिका अनुसार सोम दिन साँझ 6:30 बजे के समय में वीरगंज 26 रहनिहार रामकिशोर प्रसाद कुर्मी के घर में प्लास्टर कर रहल समय सैफुल्ला के करंट लागल सन। प्लास्टर कर रहल क्रम में विद्युत के नंगा तार में अचानक हिनका हाथ छुएला से करंट लागल सन। सोम दिने दोपहर 12:25 में वीरगंज 8 स्थित शत्रुघ्न सराफ के घर के छाना साफ कर रहल क्रम में जहनादारी में काज कर रहल ध्रुव के सेहो करेंट लागल सर। करेंट लाइकर नीचा गिरला के बाद हिनका तत्कालीन इलाज के लिए नजदीकी आसाराम अस्पताल में लजाल गेल मुदा चिकित्सक हिनका मृत घोषणा केने सर। दुनू घटना के विषय में थप अनुसंधान सेहो भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा जानकारी देलक अछि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रभु शाह रौतहट में एमाले के उम्मीदवार खाली कराव षड्यंत्र रचने आरोप लगौने छथि। शाह लंबा समय से संदिग्ध प्रकार गतिविधि कर रहल ओली के आरोप अछि। ओ अपने संग शाह के संदिग्ध प्रकार की गतिविधि संबंध में रिपोर्ट आयल दावी केलथि। ओ कहलनि ओ षड्यंत्र केलनि 5 बजे धरि टिकट गोजी में रखलनि उम्मीदवारी द रहल कहने बाद में वारिस पठाकर स्वतंत्र ढंग से उम्मीदवारी दर्ता करौने ई त धोखा अछि बेईमानी अछि। हिनकर संदिग्ध प्रकार की गतिविधि की रिपोर्ट आयल मुदा अपने हिनका ऊपर विश्वास केने ओली के कहब रहल सन। संगे एमाले के नेता प्रभु शाह रौतहट क्षेत्र नंबर 3 के प्रतिनिधि सभाधि स्वतंत्र उम्मीदवारी दर्ता करौने छथि। आय मिति 2079 असोज 25 गते प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा आ पाकिस्तान के राजदूत सैयद हैदर शाह बीच जंगी अड्डा में भेंटघाट भेल अछि। पाकिस्तान के राजदूत शाह आ हिनकर कार्यकाल समापन होबय लागल संगे स्वदेश फिरता भ रहल समय यह अवसर में ई भेंटघाट कयल गेल अछि। उक्त भेंटघाट में प्रधान सेनापति शर्मा राजदूत शाह पूरा केने सफल कार्यकाल के लिए बधाई देत सुखद भविष्य के लिए शुभकामना समेत दिलैन। एहि प्रकार के भेंटघाट से दू देश बीच के आपसी संबंध के सुमधुर एवं प्रगाढ़ बनाव सहयोग हैत विश्वास नेपाली सेना देने छथि। धनुषा के एके पालिका सब 15 गोटे खिलाड़ी नवम राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के लिए छनौट भेल छन्। जिला के मिथिला नगर पालिका सब 15 गोटे खिलाड़ी छनौट भेल छन्। छनौट भेल मध्ये 14 गोटे हॉकी के आ 1 गोटे खो खो खिलाड़ी रहल स्थानीय हिमालय युवा क्लब के पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार महतो जानकारी देने छन्। 15 गोटे खिलाड़ी मध्ये 7 गोटे पुरुष आ 8 गोटे महिला रहल छन्। ई खिलाड़ी आइ भिनसरे पोखरा के लेल प्रस्थान सेहो केलक अछि। हॉकी खेल के लेल छनौट भेल में पुरुष दिस उमेश श्रेष्ठ, नवीन कुमार महतो, रूपेश राय, अजय कुमार शाह, पुरुषोत्तम महतो, अजय कुमार महतो, अमित राय रहल छन्। तहिना महिला दिस अंजलि कुमारी महतो, भूमिका कुमारी महतो, नीरा कुमारी महतो, श्रुति राय, आरती कुमारी महतो, मधु कुमारी शाह, प्रीति कुमारी महरा आ अंजलि कुमारी शाह रहल छन्। अहिना खो खो खेल दिस रूपा राय छनौट भेल छन्। अपन पालिका से अतेक संख्या में खिलाड़ी राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में सहभागी भेलाक बाद अपने सब निके खुशी भेल। मिथिला नगर पालिका उप प्रमुख सुनीता सिंह बुढ़ाथोकी जिक्र केने छलथि। सर्लाही के हरिपा नगर पालिका 4 लखनदेही में पुल नजदीक बीतल साँझ भेल जीप के टक्कर से मोटरसाइकिल चालक के मृत्यु भेल अछि। मृतक करीब 32 वर्षक युवक रहल छन् तऽ अखन शनाखत होबऽ सेहो बाँकी रहल अछि। दुर्घटना में गंभीर घायल भेल हिनकर इलाज के क्रम में सरस्वती अस्पताल हरिवन में मृत्यु भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। प्रदेश 203001
1924 नंबर के जीप बीतल साँझ 6:15 बजे जब 5 पर 76-55 नंबर के मोटरसाइकिल के टक्कर देने से दोनों सवारी साधन आ जीप चालक के इलाका प्रहरी कार्यालय हरिवन नियंत्रण में लेलक अछि। सरकार 5 वर्ष नीचाक धिया पुता सबके विटामिन ए कैप्सूल आ जुका के दवाई खुआब तैयारी केलक अछि। स्वास्थ्य सेवा विभाग अंतर्गत परिवार कल्याण महाशाखा कार्तिक 2 आ 3 गते विटामिन ए कैप्सूल आ जुका के दवाई खुआब जानकारी देलक अछि। विटामिन ए कार्यक्रम मार्फत 6 से लऽ कऽ 59 महीना के बाल बालिका सबके विटामिन ए कैप्सूल खुआल जाए, तहिना 1 से लऽ कऽ 5 वर्ष धरि के धिया पुता सबके जुका के औषधि खुआब विभाग जानकारी देलक अछि। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय 77टा जिला तथा 753 पालिका के जानकारी कार्यक्रम संचालक के लेल जानकारी करेने परिवार कल्याण महाशाखा के निर्देशक डॉक्टर विवेक कुमार लाल जानकारी देने साथ। बेस्ट टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब, तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।